वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने फॉर फीचर की वीडियो देख ली होगी, जो कि 20 मिनट की थी, अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं री इशू। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, फॉर फीचर से जुड़ा हुआ है। तो फॉर फीचर समझा तभी ये समझ आएगा, अदरवाइज समझने बताना। तो फॉर फीचर की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देन इसको समझना। ओके चलो शुरू करते हैं। मैंने वही वाली एंट्रीज कॉपी पेस्ट करी है। अब देखिए फॉर फीचर में होता क्या है, व्हाट इज फॉर फीचर, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है ना। तो री इशू क्या होता है? री इशू मतलब दोबारा से इशू। ठीक है, मेरे को एक सवाल का जवाब दो आप लोग। क्या कभी भी कोई भी सेकेंड हैंड माल आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे मिलता है, जितने का वो मार्केट में मिल रहा था, मतलब जब नया खरीद रहे थे, या कम प्राइस पे मिलता है कि महंगे पे मिलता है? सोचो सोचो सोचो, कम पे मिलता है। परफेक्ट। सेकेंड हैंड माल हमेशा सस्ता मिलता है ना। तो ये री इशू भी क्या है? सेकेंड हैंड माल पहले मालिक को बेचे, उस भाई साहब ने पैसे नहीं दिए तो फॉरफिट कर लिए, फॉरफिट करके वापस से किसी और को बेच रहे हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज री इशू। सिंपल भाषा में बोलूं, आम भाषा में बोलूं तो सेकेंड हैंड माल की बिक्री हो रही है। ओके, तो सस्ते बिकेगा ना। यानी कि 99% ऑफ केस में री इशू फेस वैल्यू से कम पे जाएगा। कम पे जाएगा तो जो कम वाले पैसे हैं, यानी कि सपोज करो 10 रुपए का शेयर था, हमने 6 रुपए में री इशू करा, यानी कि 4 रुपए का हमने दिया डिस्काउंट। सिंपल भाषा में डिस्काउंट दिया। और वो 4 रुपए की भरपाई कौन करेगा? फूफा जी तो नहीं आएंगे ना, कहीं से तो लेना पड़ेगा। तो कहाँ से लेंगे? देखो इधर आओ, ये शेयर फॉर फीचर की एंट्री करी थी, यहाँ पर कंपनी को हुआ था मुनाफा। ये एग्जाम्पल ही समझ लो, चलो सिंपल समझो। फॉर फीचर क्रेडिट होता था, तो जितना भी हमारा फॉर फीचर क्रेडिट होता था वो कंपनी का फायदा होता था। अब उस फायदे को कंपनी कहाँ यूज करती है? री इशू के टाइम, री सेल के टाइम पे इस्तेमाल करती है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया हो। अब एंट्री पे आओ। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिख लो कि री इशू जो होता है, री इशू में जो हम डिस्काउंट ऑफर करते हैं, सिंपल भाषा में सस्ता देते हैं, तो कम कितना डिस्काउंट दे सकते हो? मैक्सिमम उतना दे सकते हो जितना तुम्हारे फॉर फीचर में बैलेंस पड़ा है, उससे ऊपर देने का मत सोचना। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? फटाफट से री इशू की एंट्री करते हैं, फिर उसके बाद एक कैपिटल रिजर्व की एंट्री, देन टॉपिक क्लोज। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करें एंट्री को। ये मैंने कुछ 3 केसेस लिखे हैं, तो ध्यान से सुनिए। मैंने आपको अभी तक क्या बताया? री इशू क्या होता है? सिंपल भाषा में सेकेंड हैंड मालों की बिक्री तो होती है सस्ते पे, कभी भी ओरिजिनल प्राइस पे तो होगी नहीं। तो ओरिजिनल प्राइस क्या हमारे लिए? फेस वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू से बिकेगा सस्ते पे। ओके, 99% ऑफ केस में, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ओके, तो सस्ते में बिकने वाला है माल, तो जो नुकसान होगा कंपनी को फेस वैल्यू से कम पे दे रहे हो, कौन उठाएगा? बताया था ना, फूफा जी नहीं उठाएंगे। कौन उठाएंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से लेंगे। क्यों? क्योंकि वो कंपनी को फायदा हुआ था। तो वो फायदा कौन इस्तेमाल, वो फायदा कहाँ इस्तेमाल होगा? वो फायदा री इशू के टाइम इस्तेमाल होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बताया था कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? जितना शेयर फॉर फ्यूचर में पड़ा है। ओके, तो अब एंट्री क्या होती है? ध्यान से सुनो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू क्या क्या क्या? कुछ नहीं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। देखो केस नंबर 1 उठाते हैं। इसने बोला, इस सिंपल सा है, ये पुराना ही चल रहा है, तो यहां पर आओ, सिर्फ इतने पे फोकस कर रहे हो। देखिए शेयर्स री इशू करे 7 रुपए फुल्ली पेड अप। कितने पे? 7 रुपए फुल्ली पेड अप। जब भी ये ऐसे बोल देना भाई फुल्ली पेड अप, मतलब मालिक कितने से बनाएंगे उस बंदे को? उस बंदे को हम पूरे रुपए का मालिक बना रहे हैं। पूरे का मतलब जितने की फेस वैल्यू है, यानी कि फेस वैल्यू से मालिक बनाना है। तो कैपिटल कितने से क्रेडिट होगी? जब भी मालिक बनाएंगे कैपिटल क्रेडिट, जब उससे मालिक की पदवी छीन लेंगे, मालिक की पोजीशन छीन लेंगे तो कैपिटल डेबिट, जो हमने फॉर फीचर में करी थी। तो अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। कितने से? फुल्ली पेड अप बोला ना। इसका मतलब क्या है? पहले तो मतलब समझो कि भाई हम उसको री इशू कर रहे हैं 7 रुपए
मतलब सुनो बेटा इधर आओ, जैसे कि मतलब 7 रुपए दे बेटा और हम तेरे को मालिक बनाएंगे 10 रुपए का, तो बना देते हैं, कोई नहीं। मतलब अपने बैंक में कितने पैसे आएंगे, तो 50 शेयर वाला ही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि 50 शेयर्स हैं, ओके। 50 शेयर री इशू करे हैं तो 7 रुपए 350 आ गए। 4 फीचर करा, 4 फीचर नहीं करा बाबा, शांति। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से, बोला था ना जब फुल्ली पेड अप लिखा हो तो मालिक सादा से बनाते हैं, मतलब फेस वैल्यू से बनाते हैं। तो फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए, दिख रही है, कैन यू सी दैट, ओके। तो यानी मालिक बनाया 500 से, भाई साहब पैसे आए 350, तो बच्चे में 150 कहां से लाएंगे, शेयर फॉर फीचर से उठा के लाएंगे। शेयर फॉर फीचर हमारा था मुनाफा कंपनी का, अब मुनाफा थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है तो रिवर्स हो गया, डेबिट। तो ये पैसा हमने कहां से ले लिया, शेयर फॉर फीचर से। आई होप आपको एंट्री अच्छी लगी और समझ पे आई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो केस नंबर 2, इसने बोला री इशू करा है 7 रुपए का एज 8 पेड अप या कॉल्ड अप, वट एवर इट इज रिटन। जब भी ऐसे बोलते हैं ना दो फिगर्स, सिंपल भाषा में क्या बोलना चाहता है कि बेटा 7 रुपए दियो, हम तेरे को मालिक बनाएंगे 8 से। सेम वे से अगले में देखो, इसने बोला बेटा 6 रुपए देना, मालिक बनोगे अब 9 से। हम कर रहे हैं उस पर एहसान, तो कोई बात नहीं, वो एहसान जो कर रहे हो उसका पैसा कहाँ से लाओगे, फॉर फीचर से। तो चलिए शुरू करते हैं इन टेक्निकल गुरुजी स्टाइल। तो देखिए केस नंबर 2, री इशू करा कितने पे, 7 रुपए पे एज 8 पेड। पैसा कितना आया, 7 रुपए। तो बैंक में सिंपल 7 रुपए डालने का, सॉरी फॉर दिस एक्सिट, 50 इंटू 7। वो एक रील वायरल है ना जिसमें पंजाबी जितने भी होते हैं मुंबई में रह के मुंबई स्टाइल में हो जाता है, तो डालने का, करने का, देखने का, वो वाला हाल हो रखा है। तो 50 इंटू 7, और मैं किसी की मिमिक्री नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही, मेरे को ऐसी हैबिट हो गई है। तो 50 इंटू 7 350, ओके। तो बैंक में कितना पैसा आया, 7 रुपए आए 50 शेयर के हिसाब से, बोला था ना 7 रुपए आए। मालिक कितने से बनाएंगे, 8 रुपए से बनाएंगे। कितने से बनाएंगे, 8 रुपए से। तो 50, क्या हो गया मुझे, 50 इंटू 8 400 रुपए। मतलब हमने उससे लिए 350, मालिक बना दिया 400 से। बाकी पैसे कहाँ से आएंगे भाई, शेयर फॉर फीचर से ले लेंगे ना, पड़े थे ना उसमें एक्स्ट्रा, तो वहां से ले लेंगे। कितने, 50 रुपए लेंगे, समझे। तो चलो थर्ड वाली एंट्री तुम खुद करना, बट फिर भी मैं आंसर तुम्हें प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। चलो अगला केस बिल्कुल प्लेन और सिंपल है। सो दिस इज योर होमवर्क बाय द वे, बट स्टिल आई एम प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन, तो खुद करके फिर ये देखना। तो 50 इंटू में 6 रुपए आए, 300 रुपए आए। शेयर फॉर फीचर डेबिट बाद में करते हैं। मालिक कितने से बनाया, 9 रुपए से, तो कितना हुआ 450। यहाँ कितना आएगा, डिफरेंस अमाउंट सिंपल, तो इट इज 150। अब एक बोनस एंट्री होती है जो कि बोले ना बोले करनी पड़ती है रे बाबा, देखो कैसे। विच इज, एक एंट्री सीखी हमने फॉर फीचर की, दूसरी एंट्री सीखी हमने रीइशू की, तीसरी एंट्री सीखेंगे फॉर फीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। भाई बोला हो ना बोला हो, खुद से करके आनी है। फालतू भेजा मत लगाना कि उसने बोली तो नहीं है, करनी पड़ेगी। फॉर फीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में डालना पड़ेगा, तो डालना पड़ेगा। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो फॉर फीचर को खत्म कर रहे हैं, मतलब उसके बैलेंस को, गुल्लक को, इट इज लाइक ए गुल्लक। उस गुल्लक का पैसा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। तो खत्म हो रहा है तो डेबिट कर रहे हैं ना। पहले गुल्लक थी, फायदा था, तो क्रेडिट हो रही थी जब फॉर फीचर हुआ था, फिर यहाँ पे यूटिलाइज हुआ तो खत्म, अब डेबिट कर रहे हैं, तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व में क्या होता है, ये रिजर्व वो होता है जहां पे रूटीन प्रॉफिट्स नहीं आते, कभी कभार वाले प्रॉफिट्स आते हैं, विच इज नॉन रेकरिंग प्रॉफिट्स आते हैं। अब यहाँ पे कौन सी फिगर आएगी, देखो
जो फॉरफीचर के एंट्री में शेयर फॉरफीचर में अमाउंट आया था कि नहीं आया था, उसमें से ये वाली फिगर लेस करना और यहाँ पर लिख देना। बट यहाँ पर एक कैच है, ठीक है, ध्यान से सुनो। सपोज करो जितने शेयर्स फॉरफिट हुए उतने रीइश्यू करे ही नहीं, तो क्या करना, जो भी फॉरफीचर का अमाउंट है उसको प्रोपोर्शनेटली निकाल लेना रीइश्यू शेयर्स के बराबर। मान लो 500 शेयर फॉरफिट हुए, रीइश्यू हुए 300, तो कैसे करोगे, जितना भी शेयर फॉरफीचर में मान लो 10,000 है, ठीक है, शेयर फॉरफीचर की फिगर कितनी थी 10,000, तो 500 शेयर्स फॉरफिट हुए, तो पर शेयर का आ गया, देन इनटू में 300, तो 300 शेयर का फॉरफीचर का अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब इसमें से जितना भी यहाँ यूटिलाइज हो गया उसको लेस करके बचा हुआ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देने का। ओके, समझ आ गया है। तो मीनवाइल प्रमोशन थोड़ा सा, ये है चैनल का नाम। फेस टू फेस क्लासेस किसी को भी चाहिए हो, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, मजा आया हो पढ़ने में, तो एक तो मुझे कफ हो रखी थोड़ी, ऊपर से मैंने इतना सारा बोल दिया आज। तो वीडियो किसी को पसंद आई हो तो लाइक कर देना प्लीज, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको इस वीडियो की जरूरत हो। और अगर किसी को फेस टू फेस क्लासेस चाहिए हो तो आप मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो। खारघर सेक्टर 19 में आई एम अवेलेबल। आपको पता चल जाएगा, आप मेल आईडी ड्रॉप करिए, मेल आईडी पे ड्रॉप करिए कि आपको क्लासेस चाहिए, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, बढ़ते रहिए।